हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज, मैं एक डीसी डीसी कन्वर्टर सेलेक्ट करने जा रहा हूँ टीआई कंपनी से। और इसकी आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट होगी, जो कि डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर होगा। और इनपुट वोल्टेज रेंज जो होगी वो 8 वोल्ट से लेके हमारी 30 वोल्ट तक होगी। इसका मतलब ये है कि इनपुट वोल्टेज हम 8 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक कहीं पर भी दे सकते हैं। इनपुट हमारी आउटपुट जो 5 वोल्ट होगी। तो इसमें मैंने एफिशिएंसी का एनालिसिस किया है आज। तो इसमें क्या मुझे देखने को मिला, इसमें देखने को मिला है कि ये एफिशिएंसी है और ये करंट है, लोड करंट। तो मैंने इसमें देखा कि जब हमारी इनपुट वोल्टेज कम होती है तो एफिशिएंसी हमें काफ़ी हाई मिलती है, और जब इनपुट वोल्टेज बढ़ जाती है, ये 8 वोल्ट पे है, वी इन जब हमारी 8 वोल्ट होती है तो एफिशिएंसी का ग्राफ उसका ये है। ठीक है, तो ये तो हर कन्वर्टर में बात रहती है कि उसका ग्राफ लोड करंट जैसे जैसे बढ़ती है वो गिरता है। लेकिन इसका एक और फीचर्स भी है कि आपकी अगर स्टार्ट से लेकर थोड़ा आप करंट को बढ़ाते हैं, लोड करंट को, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती भी है। वो मैं अभी बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं कि इनपुट वोल्टेज का एफिशिएंसी पे क्या डिफरेंस पड़ता है। तो ये 3 ग्राफ है, एक 8 वोल्ट का है, एक 19 वोल्ट का है और एक 30 वोल्ट का है। जब इनपुट वोल्टेज 30 वोल्ट होगी, जब 19 वोल्ट होगी और जब 8 वोल्ट होगी। तो आप देख सकते हो 8 वाला जो है रेड कलर का है, इस पर हमें एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मिलती है। और ये ग्रे कलर का जो है ये 19 वोल्ट का है। जब हमारी इनपुट वोल्टेज कम 19 वोल्ट होती है तो उसका ग्राफ ये है। तो इसमें क्या देख सकते हो कि यहाँ से थोड़ा जब करंट कम है हमारी तो एफिशिएंसी कम है, फिर बढ़नी जैसे करंट बढ़ती है तो एफिशिएंसी बढ़ती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है इस पॉइंट पे हमें। ये लगभग हमारी होगी 800 मिली एम्पियर या 850 मिली एम्पियर होगी ये यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा डाउन होना स्टार्ट होती है। ठीक है, एफिशिएंसी यहाँ पर कम हो जाती है। यही बात हमारी वी इन 30 वोल्ट जब हम देंगे, ये ब्लू कलर का ग्राफ जो है, तो इसमें भी थोड़ा सा ये सेम ही है, लेकिन एफिशिएंसी इससे कम मिलेगी। तो इसमें भी पहले जब करंट लोड करंट बढ़ती है स्टार्टिंग से, तो अप टू ए पॉइंट तक ये बढ़ती है, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है थोड़ी। ठीक है, 2 एम्पियर पे हमें कम मिनिमम एफिशिएंसी मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि अगर आपकी इनपुट वोल्टेज बढ़ती है तो आपकी एफिशिएंसी डाउन होती है। ठीक है, मिनिमम इनपुट वोल्टेज पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही है। दूसरा पॉइंट इसमें आप देख सकते हो कि हमारी जब लोड करंट कम है तो एफिशिएंसी हमारी कम है। इस यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ज़्यादा है, पर इसमें इन केस में 90 वोल्ट के केस में इनपुट वोल्टेज और 30 वोल्ट के केस में हमारी एफिशिएंसी मिनिमम है जब हमारी लोड करंट कम है। और जैसे जैसे लोड करंट बढ़ती है तो हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। ठीक है, और एक लिमिट पे आके ये मैक्सिमम होती है, यानी कि 1 एम्पियर पे मान लो 1 एम्पियर के बाद ये डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी फीचर्स होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर का। और अब हम बात करते हैं कि ये कौन सा ग्राफ है। ये करंट और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, और सेम यहाँ पर भी ग्राफ है, ये जस्ट इसका रिवर्स है। तो जब इनपुट वोल्टेज कम होगी तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है करंट पे कम होगा। ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि टेम्परेचर का इफेक्ट करंट इस पे कम होता है। और मतलब टेम्परेचर हमारा कम होगा। इसका मतलब ये है जब हमारी करंट बढ़ेगी तो चिप का जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा। तो हमारी 8 वोल्ट है तो उस पे हमारा कम टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पर 2 वोल्ट पे हमें मैक्सिमम कितना टेम्परेचर मिलेगा, 52.5 चिप का टेम्परेचर इतना हो जाएगा। अब हम इनपुट वोल्टेज अगर बढ़ाते हैं, इनपुट वोल्टेज 19 पे कितना मिलेगा हमें, 19 पे टेम्परेचर और बढ़ जाता है, क्योंकि इनपुट वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है कि बढ़ेगा। तो इस पे हमें जैसे जैसे करंट बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये शो कर रहा। और जब इनपुट वोल्टेज 30 वोल्ट होती है तो टेम्परेचर और बढ़ जाता है। 2 वोल्ट पे देखो कहाँ पहुँच गया, 2 वोल्ट पे हमारा 2 वोल्ट पे 65-66 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस हमें मिलेगा।
तो ये थी एफिशिएंसी वेट्स लोड करंट एंड टेम्परेचर वेट्स लोड करंट। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन किया। और वीडियो में अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके मुझे पूछिए और मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।